हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखता है ओम राम शांति पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 का, बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे लिखता है हनुमान एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ और लिखता है ही विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड विल गेट 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट्स। यानी हनुमान 1/10 शेयर के लिए आया और 1 लाख कैपिटल का लाया। He will bring necessary cash for his share of premium for goodwill. The goodwill of the firm was valued at rupees 3 lakh. तो देखो ओम राम और शांति पार्टनर थे, 3:2:1 का रेशियो था। हनुमान आया 1/10 शेयर के लिए, गुडविल पूरे फर्म का है 3 लाख, तो उसका शेयर हो जाएगा हनुमान का 30,000। नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाया है, कैपिटल लाया 1 लाख और प्रीमियम लाना था 30,000, तो टोटल लाया 1,30,000। और इस प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो है यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, तो 3:2:1 में बांट देंगे। अब रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लिखता है लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट BR डिस्काउंटेड। BR डिस्काउंट कराए थे, उसके लिए अब लाइबिलिटी क्रिएट करना है 18,000। तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, इधर लिखेंगे टू लाइबिलिटीज फॉर BR डिस्काउंटेड 18,000। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक और फर्नीचर को 20% से रिड्यूस करना है। स्टॉक है 1,11,000, तो इसका 20% हो जाएगा 22,200 एंड फर्नीचर है 2,33,000, तो इसका 20% हो जाएगा 46,600। तो स्टॉक और फर्नीचर दोनों को कम कर लिए। लिखता द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 3,64,000, तो इसको 10% से बढ़ाएंगे, तो इधर लिखेंगे 36,400। अब टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो इधर बैलेंस आया 50,400, ये लॉस आ गया। इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस BD में ओम राम और शांति का कैपिटल लिखें, फिर बाई बैंक करके नया पार्टनर जो लाया वो लिखें हनुमान में, फिर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बांटे थे 15,000, 10,000 और 5,000। रिवैल्यूएशन में लॉस है, तो इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। फिर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब लास्ट पॉइंट देखो, लिखता कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ये देखो कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, यहाँ भी वही है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान्स कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को न्यू रेशियो चाहिए। तो अगर न्यू रेशियो दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग न्यू रेशियो पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ लेट द टोटल शेयर 1 करके हम लोग न्यू रेशियो निकाले। हनुमान का शेयर था 1/10, तो 1 - 1/10 आया 9/10। 9/10 को हम लोग ओम राम और शांति में बांट दिए, तो न्यू रेशियो आ गया 9:6:3:2। ठीक है, तो हम लोग ये पिछले वीडियो में पढ़े थे। और 1/10 शेयर न्यू पार्टनर जो हनुमान है वो 1 लाख रुपया कैपिटल लाया, तो फॉर 1 शेयर कितना होगा, तो 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गया पूरे फर्म का कैपिटल। इसको हम लोग लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और ये जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आया, इसको न्यू रेशियो में हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स में। तो 10 लाख को हम लोग बांट देंगे 9:6:3:2 में। ये न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए इसी के लिए। तो ये आ गया 1 लाख, ये 1,50,000, ये 3 लाख और ये 4,50,000। तो ये जो कैपिटल हम लोग कैलकुलेट किए, ये नए फर्म का कैपिटल आया था 10 लाख, इसको न्यू रेशियो में बांट दिए और यही हो जाता है बैलेंस CD। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ बैलेंस CD में हम लोग इसी को लिख देते हैं। तो कैपिटल आया था हम लोग का 4,50,000, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब ये निकाल देते हैं उसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं, जिसका जिधर बैलेंस आ जाए। अगर इधर बैलेंस आता है इसका मतलब उसका कैपिटल कम है, तो उसको घर से लाना पड़ता था, तो यहाँ बाई कैश या बाई बैंक लिखते थे। और अगर किसी का कैपिटल ज़्यादा है तो इधर बैलेंस आता था, तो इधर लिखते थे टू कैश या टू बैंक करके। यानी जिसका कम है उसको लाना पड़ता था और जिसका ज़्यादा होता था उसका ले जाना होता था। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, कभी कभी आपको बोल सकता है कि जो एडजस्टमेंट करना है वो कैश से नहीं करना है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है
कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे उसमें था बाय ब्रिंगिंग इन और विथड्रॉइंग कैश, तो वहां पर जिधर भी बैलेंस आ रहा था हम लोग कैश से एडजस्ट कर रहे थे, और इसमें लिख रहा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। जनरल रिजर्व हम गलती से 30,000 को बांट दिए हैं, ये 48,000 है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। 48,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो आएगा 24,000, 16,000 और 8,000। अब हम लोग बैलेंस करके देखते हैं, तो ए का इधर ज्यादा है तो ए का इधर जोड़ेंगे, इधर बैलेंस आएगा तो यहाँ बैलेंस लिखेंगे। ए का इधर बैलेंस आया, इसको लिख देंगे बाय करंट अकाउंट, जिधर भी आए करंट अकाउंट। तो इधर आया तो ये हो गया बाय करंट अकाउंट, समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ए का इधर बैलेंस आया, बी और सी का, यानी सॉरी बी और सी नहीं, राम और शांति का इधर ज्यादा है तो उसका इधर बैलेंस आएगा। राम और शांति का इधर बैलेंस आया तो इधर लिखेंगे टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, इसलिए हम लोग यहाँ एक लाइन छोड़ दिए थे क्योंकि बैलेंस सीडी के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप हमेशा ऊपर एक लाइन छोड़िएगा। तो इधर करंट अकाउंट आया और ओम का इधर करंट अकाउंट आया, तो इधर जो करंट अकाउंट आया ये एसेट्स में लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में, और इधर जो करंट अकाउंट आया ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओम का करंट अकाउंट इधर 78,200 आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इधर करंट अकाउंट होने का मतलब है कि इसका डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट्स में चल जाएगा, और इधर करंट अकाउंट होने का मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये लाइबिलिटीज में चला जाएगा। बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ओम्स का करंट हम लोगों का इधर आया एसेट साइड 78,200, और राम और शांति का करंट अकाउंट इधर आया 92,200 एंड 1,16,600। क्वेश्चन आंसर का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।